जैन दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी के जीएससी बाय विशाल सर पे यानी कि एग्जाम हैरियर पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों कवर कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आप सभी को चाहिए अब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो आपके एसएससी सीएचएसएल और फेज 12 सबसे अपकमिंग एग्जाम दोस्तों यही है जो रिसेंटली इसी महीने में आपके होने वाले हैं। डेट आज की जो भी हो, मैंने आपसे कहा था कि 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 13, 14, 15, 16, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 13 की क्लास में लाइव लेके गया था। ये क्लास जब भी चल रही हो, मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। 13 को लाइव, शाम को क्लास रिकॉर्डेड थी। 14, 15, 16, 14, 15, 16 3 दिन की जो सुबह करंट अफेयर्स होगी वो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 3 महीनों के टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे, या फिर कह सकते हो जनवरी स्पेशल, फरवरी स्पेशल, मार्च स्पेशल। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आप मेरे साथ यहाँ पर कवर करोगे। मैंने आपसे दो चीज़ पूछी थी, दो चीज़ ये पूछी थी कि आप क्या चाहते हो मुझसे, या मुझसे सीधा चाहते हो सर आप कुछ भी पढ़ाओ बस एग्जाम में फंसना चाहिए। आप लोगों ने कहा था सर आपके ऊपर मुझे ट्रस्ट है, तो बेटा इसी ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझसे चाहते क्या हो। सुनाओ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। आज की जो क्लास है वो दोस्तों जनवरी स्पेशल है। जनवरी 2024 से पूरा समाप्त कर देंगे, लेकिन मैं डेली के 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ और जनवरी महीने के टोटल क्वेश्चन हो गए 300। तो 300 क्वेश्चन तो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होंगे ना। 300 में जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाले हैं। तो पूरा सेशन आपके साथ में लगभग 75 क्वेश्चन होंगे, जिनको आप लोग मेरे साथ एक टाइप में कवर कर लोगे, क्योंकि ये टाइप आपका फेज 12 और सीएचएसएल दोनों एग्जाम में काम आएगा। अपकमिंग सारे एग्जाम है, लेकिन ये दो एग्जाम आपके खोपड़ी पर आ चुके हैं, तो इन दो एग्जाम पे आप लोग फोकस करने वाले हो। सुनाओ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास की पीडीएफ, फ्री कंटेंट इत्यादि सब टेलीग्राम का नाम है एग्जाम हैरियर, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो विशाल दुबे 0102 पर। सुनाओ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशंस को। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया गया? जिस क्वेश्चन में खुद जम्मू हो तो क्वेश्चन का आंसर जम्मू कश्मीर दोस्तों क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन की बात की जाए, या तो दिल्ली आ जाती, कोई बड़ा शहर आता, कैपिटल आ जाती, तो बात अलग होती। यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु है जो जम्मू कश्मीर जिसका कोई लेना देना नहीं है। तेलंगाना हो नहीं सकता, कर्नाटक हो नहीं सकता। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों याद रखना जम्मू कश्मीर होगा। जो जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों विकलांग व्यक्ति थे उनकी सहायता करने के लिए एक प्रदर्शनी टाइप की थी, प्रदर्शनी कह सकते हो, या उनकी हेल्प करने के लिए एक प्रकार का शो था, तो दोस्तों जिसका नाम था सांबा। तो सांबा जम्मू का शुभारंभ जो किया गया था वह दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में किया गया था। हाल ही में किस राज्य में सरकार ने आम जनता के लिए ईमा नोंगथांग लाइमा वाइफा तेग बांग योजना का शुभारंभ किया? इस योजना का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन देखो भैया, ऑप्शन में केरला है, मणिपुर है, नागालैंड, या फिर दोस्तों आपका उत्तराखंड है। नोंगथांग लाइमा वाइफा, अगर मैं दोस्तों इन तीनों की बात करूं, इन तीनों को देखकर हम लोगों को लगता है, अगर मैं इन शब्दों की बात करूं तो ऐसे शब्दों का दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में दोस्तों किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे का प्रयोग जो दोस्तों होता है वो किस में किया जाता है? नॉर्थ ईस्ट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट कौन से हैं? केरल हटा दोगे दोस्तों, उत्तराखंड भी हटा दोगे, ऑप्शन बचता है मणिपुर या फिर नागालैंड। नागालैंड होगा नहीं, और क्वेश्चन का आंसर याद रखना मणिपुर हो जाएगा। जहां पर मणिपुर के दोस्तों जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था एन बीरेन सिंह। जहां पर मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे दोस्तों उनका नाम था किरण सिंह नहीं, एन बीरेन सिंह दोस्तों इनका नाम था। एन बीरेन सिंह इनका नाम था, जो दोस्तों चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने इस योजना का शुभारंभ दोस्तों कर दिया था आम जनता के कल्याण के लिए। सर हाल ही में किस शहर में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय का शिलान्यास किया गया? ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो ऑलरेडी आपकी यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस में दोस्तों पूछा जा चुका है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो RO ARO यूपी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों CU
CUET का जो एग्जाम रिसेंटली हुआ था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन तीनों एग्जामिनेशन में हमारा स्कोर ऑलरेडी आपको पता है 95% प्लस इन तीनों एग्जाम में हमारा स्कोर था स्क्रीनशॉट के साथ में। सेम क्वेश्चन आपके साथ में है। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय का शिलान्यास था, यह शिलान्यास दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, गांधीनगर दोस्तों याद रखना। लेकिन गांधीनगर दोस्तों कहाँ पड़ता है? गांधीनगर का संबंध बेटा याद रखना आपके गुजरात से है। गांधीनगर का संबंध कहाँ से है? गांधीनगर का संबंध गुजरात से है। इसका शुभारंभ दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो मोटा भाई के द्वारा। मोटा भाई का नाम क्या है? भारत के गृह मंत्रालय के मिनिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह ने दोस्तों इसका शुभारंभ किया था। सर हाल ही में क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि हाल ही में IIT संस्थान ने असम सरकार के प्रमुख आरोहण योजना के तहत सहयोग किया है। असम सरकार की एक योजना है जिसका नाम दोस्तों था आरोहण योजना। इसके साथ साझेदारी की है किस IIT के द्वारा? अब बात आती है हमारे भारत के अंदर टोटल IITs की संख्या कितनी है, कौन सी IIT भारत के अंदर किस देश के द्वारा स्थापित की गई? क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो IITs थी दोस्तों वो भारत के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। शुरुआत में वो अदर देशों की सहायता से स्थापित हुई थी। इसी बेस पर अगर मैं बात करूं असम की, तो असम के अंदर पर्टिकुलर असम से रिलेटेड एक IIT है जिसका नाम गुवाहाटी है। तो अगर दोस्तों ये कोई इनोवेशन ऐसा करेंगे तो किस IIT से कर सकते हैं? तो आंसर दोस्तों आपका सीधा होगा कि उसी राज्य के IIT से। तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर हटा दोगे, क्वेश्चन का आंसर आपका IIT गुवाहाटी हो जाएगा। लेकिन आप लोग योजना याद रखना, आरोहण योजना का संबंध किस राज्य से था? तो आप लोग लिखोगे दोस्तों इसका संबंध आपके गुवाहाटी से था। इसका संबंध क्यों था, किससे संबंधित थे? ये याद रखना, शिक्षा में इनोवेशन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रजा पालन कार्यक्रम का दोस्तों शुभारंभ किया? प्रजा पालन कार्यक्रम ऑप्शन में देखो, उड़ीसा होगा, तेलंगाना होगा, उत्तराखंड होगा, मध्य प्रदेश होगा। दोस्तों आंसर याद रखना, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे N चंद्रशेखरन। और बेटा N चंद्रशेखरन का स्थान किसने लिया था? मैं तेलंगाना की बात करूं दोस्तों, तेलंगाना की याद रखना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का जो नाम था उनका नाम था N चंद्रशेखरन। नाम क्या था बेटा? उनका नाम था N चंद्रशेखरन। N चंद्रशेखरन। अब मैं नंबर 2 की बात करता हूं दोस्तों 2 पर। तो याद रखना न्यू चीफ मिनिस्टर हाल ही में बन चुके हैं। न्यू चीफ मिनिस्टर बेटा बने थे, उनका नाम था रेवनाथ। उनका नाम था दोस्तों क्या? तो याद रखना रेवनाथ रेड्डी। उनका नाम क्या है? रेवनाथ रेड्डी। और दोस्तों याद रखना रेवनाथ रेड्डी। तो आंसर क्वेश्चन का क्या बन गया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रजा पालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। हाल ही में किस प्रशासनिक सेवा अधिकारी को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? CUET, ROE, यूपीपीएससी तीनों में सेम क्वेश्चन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन बना है? KC नियोगी पहले थे। PC दोस्तों P राजमन्नार होगा नहीं, रंजनम पांडे होगा नहीं, अरविंद पंगड़िया। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में अरविंद पंगड़िया को दोस्तों क्या नियुक्त किया गया? वर्तमान में अरविंद पंगड़िया को दोस्तों क्या नियुक्त किया गया? तो मैंने आपको बताया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति दोस्तों कब से कब तक चलने वाली है? अगर बाई चांस आपसे पूछ दी जाए तो 16वां वित्त आयोग दोस्तों आपके 2026 तक चलेगा, वो भी 1 अप्रैल से। सर जी हाल ही में किसे विभेदक ज्यामिति में अध्ययन करने के लिए गणित का ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है? दोस्तों गणित का ब्रेक थ्रू पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दोस्तों एक पुरस्कार है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू पुरस्कार। तो गणित के क्षेत्र में विभेदक ज्यामिति में अध्ययन करने के लिए गणित का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसको मिला? ऑप्शन देखोगे दोस्तों, आर सुजाता को, नीना गुप्ता को, लुइस कैफ्रेली को, साइमन ब्रेडल को। साइमन ब्रेडल हटा दोगे दोस्तों, आर सुजाता क्वेश्चन का आंसर हटा दोगे, नीना गुप्ता क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑटोमेटिकली मार दोगे। नीना गुप्ता दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीना गुप्ता को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब आपने इस क्वेश्चन नीना गुप्ता नहीं होगा दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो होगा साइमन ब्रेडल। क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा वो आंसर याद रखना साइमन ब्रेडल क्वेश्चन का आंसर होगा। बेटा क्या होगा? साइमन ब्रेडल दोस्तों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होने वाला है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ ये मैथमेटिक्स का पुरस्कार है, किसका है? मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स लिए दोस्तों और कौन कौन से पुरस्कार ऐसे हैं जो 2023 में जिनके लिए दोस्तों अवार्ड दिए गए, और वो अवार्ड दोस्तों जो किसी भी हालत में पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। 3 पुरस्कार याद रखना,
सबसे पहले पुरस्कार बेटा जिसको हम लोग एबेल अवार्ड के नाम से जानते हैं, कौन सा? एबेल अवार्ड के नाम से। बेटा एबेल जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो एबेल पुरस्कार है वो दोस्तों लुइस कैफरेली को दिया गया। ये किसको दिया गया? लुइस कैफरेली को। यह पुरस्कार बेटा लुइस कैफरेली को दिया गया। अगला यहीं पर क्वेश्चन आता है दोस्तों, ब्रेक थ्रू पुरस्कार साइमन ब्रेडेल हो गया। एक पुरस्कार आता है दोस्तों जिसका नाम है आईसीटीपी दोस्तों आईसीटीपी रामानुजन अवार्ड, आईसीटीपी रामानुजन अवार्ड। तो बेटा आईसीटीपी जो रामानुजन पुरस्कार है यह सर जी किसको दिया गया? तो बेटा आपका आंसर आएगा, यह पुरस्कार आपके नीना गुप्ता को बेटा दिया गया था। यह पुरस्कार ध्यान रखना नीना गुप्ता को दोस्तों दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है सर जी। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम बताओ। बात किसकी है दोस्तों? बात है आपके CISF की, जो आपका दोस्तों एक अर्धसैनिक बल होता है। SSC GD का जब आप एग्जाम देते हो तो आंसर मार देते हो। तो बात आ रही है दोस्तों आपके CISF की, और CISF की क्या है? पहली महिला डायरेक्टर जनरल, यानी कि दोस्तों फर्स्ट वुमन, यानी कि बेटा फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल। देखो नीना सिंह क्वेश्चन का आंसर होगा, बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर आप करोगे वो नीना सिंह दोस्तों क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। नीना सिंह को वर्तमान में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़िए सर जी अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात किस राज्य में संयुक्त सैन्याभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कर रहे हैं? बेटा अभ्यास का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। अभ्यास का बेटा नाम क्या है? बेटा अभ्यास का नाम होगा डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों एक प्रकार की एक्सरसाइज है, जो दो देशों के मध्य होती है। एक भारत हो गया दोस्तों, एक आपका हो जाता है UAE है, सऊदी अरब है। तो UAE है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। ये 2024 में दोस्तों जो हुई है, निम्नलिखित में से किस देश में, किस शहर में या किस राज्य में इसका आयोजन किया गया? असम, सिक्किम, राजस्थान। तो आंसर दोस्तों जो होगा आपका वो राजस्थान हो जाएगा। अब जब आप लोग आंसर राजस्थान मारोगे दोस्तों तो एक चीज कंफर्म हो जाएगी, कौन सी? ये वो अभ्यास है दोस्तों जो आर्मी से रिलेटेड है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा दोस्तों? यह आर्मी से रिलेटेड आपका अभ्यास बन जाता है। बोलो समझ में आया? ये अभ्यास दोस्तों वो अभ्यास था जो 2 जनवरी से दोस्तों प्रारंभ होकर 15 जनवरी ये 2 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2008 तक चला। अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों इसका पहली बार अभ्यास कब हुआ था? यह अभ्यास बेटा पहली बार जो हुआ था ये आपके 2008 में आयोजित किया गया था। सर हम आपकी बात समझ चुके हैं, लेकिन सर एक बात बताओ, एक अभ्यास है साइक्लोन, ये किसके मध्य होता है? CYCLONE। साइक्लोन वो अभ्यास है बेटा जो 2023 में पहली बार शुरू हुआ, जो 2023 में दोस्तों पहली बार शुरू हुआ। सिर्फ साइक्लोन ये किन 2 देशों के मध्य शुरू हुआ? ये वो अभ्यास है दोस्तों जो आर्मी के मध्य होगा। इनको 2 नए देश जो आपस में जुड़ गए हैं, जिसमें से दोस्तों एक का नाम है इंडिया। वो भी इस पहल को दोस्तों हम लोग प्रधानमंत्री मोदी को पूरा शेयर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों भारत का जो आयात निर्यात संबंधित चीज़ें हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को समुद्र मार्ग से कहाँ जाना था? यूरोप में जाना था। यूरोप में जाने के लिए दोस्तों हम लोगों को भूमध्य सागर में जाना था। लेकिन भूमध्य सागर में आप पहुंचोगे कैसे? जा तो हवाई यात्रा से सकते हैं, जहाज़ों से, लेकिन वो खर्चीला होता है, इसीलिए दोस्तों पानी के जहाज़ों से जाना होता है। तो पानी के जहाज़ों से जाने के लिए हमारे भारत को स्वेज नहर क्रॉस करनी थी। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर, और स्वेज नहर जो कंट्रोल में आता है वो आता है इजिप्ट के। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने COP26 को जब इजिप्ट ने होस्ट किया 27 को, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा कर लिया और अपना काम बना लिया, और उनको अपने देश में 74वां रिपब्लिक डे 26 जनवरी को जो मनाया था उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भी चुना। फिर मोदी जी जब इजिप्ट गए तो मोदी जी को अब्देल फतेह अल सीसी ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ नील से भी सम्मानित कर दिया। इस प्रकार दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी वार्ता हुई। उसी के तुरंत बाद इजिप्ट में इलेक्शन हुए और इजिप्ट के नए राष्ट्रपति पुनः चुन लिए गए अब्देल फतेह अल सीसी, और अब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी भारत के तीसरे बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
तो अब दोनों देशों के संबंध आगे आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार का दोस्तों यह क्वेश्चन था। आगे बढ़ोगे, हाल ही में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखोगे दोस्तों, विनय सागर को नहीं किया, अभिषेक सिंह को दोस्तों नहीं किया गया था, अशोक खेमका गलत हो जाएगा, विवेक श्रीवास्तव दोस्तों क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसकी बात है दोस्तों? यहाँ पर बात पूछ रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स। अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत के अंदर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिसको हम लोग जानते हैं होम, GUARDS, होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। बेटा इसकी स्थापना कब होती है? होम गार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, इसकी स्थापना 1966 में कर दी जाती है। होम गार्ड दोस्तों जो है, इसका अगर आपसे मुख्यालय पूछ दिया जाए तो बेटा नई दिल्ली आंसर हो जाता है। आगे जब आप लोग बढ़ोगे दोस्तों, तो किस राज्य में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? केरल, गुजरात, कर्नाटक या फिर दोस्तों आपका तमिलनाडु? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा क्या है चींटियों को मिला जो मेरे शरीर में इतनी सारी चींटियां हैं यार, हर तरफ चींटियां। तो दोस्तों भाग लेकर सूर्य नमस्कार में 50,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। करेला के अंदर नहीं दोस्तों, याद रखना गुज्जू भैया। तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा गुजरात के लोगों ने। अगर मैं पूछ दूं सर जी एक ही स्थान पर थे, नहीं दोस्तों, अगर मैं स्थान पूछ दूं तो लगभग 108 स्थानों पर, लगभग दोस्तों 108 स्थानों पर लगभग दोस्तों 50,000 से ज़्यादा लोग दोस्तों शामिल हो गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों बना दिया। सर हाल ही में महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक के रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया? बेटा बात किसकी हो रही है? बात हो रही है आपके IOC की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान में नए क्या बने हैं दोस्तों? न्यू डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक। तो नए निदेशक के तौर पर बेटा किसको नियुक्त किया गया? अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन की शुरुआत होती है बेटा IOC से कि IOC की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 को। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्जामिनेशन में इसका मुख्यालय पूछेगा बेटा, मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। अगर मैं आपसे दोस्तों इसका रजिस्टर्ड ऑफिस पूछ दूँ बेटा, इसका रजिस्टर्ड जो ऑफिस होगा वह आपका दोस्तों मुंबई होगा। अगर मैं आपसे यह पूछ दूँ सर वर्तमान में इसके चेयरमैन का नाम क्या है, तो बेटा चेयरमैन का नाम होगा श्रीकांत, चेयरमैन का नाम होगा श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य दोस्तों इनका नाम है। अगर मैं आपसे पूछ दूँ दोस्तों इनको महारत्न का दर्जा बेटा कब मिला, तो आपका आंसर आ जाएगा 2010 में इनको दोस्तों महारत्न का दर्जा। लेकिन डायरेक्टर के रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया? रश्मि गोविल का नाम याद रखना, जिनको निदेशक पद पर दोस्तों नियुक्त किया गया है। किस पद पर? निदेशक के तौर पर। सर जी हाल ही में मछली पकड़ने वाले समुदायों के कल्याण के लिए सागर परिक्रमा की किस चरण आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ? मतलब आपसे ये पूछा है कि जो बेटा सागर परिक्रमा है, आपसे क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा वो ये पूछा है कि सागर परिक्रमा, क्वेश्चन जो बेटा आपसे पूछा वो ये पूछा है सागर परिक्रमा 2024 में हुआ। और यह दोस्तों आपके कहाँ पर हुआ? यह आपके आंध्र प्रदेश में हुआ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है। आपसे पता क्या पूछा है कि 2024 में मान लो अगर हुआ है आंध्र प्रदेश में, तो बेटा एडिशन कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर मैं एडिशन की बात करूं दोस्तों फेस की, तो फेस आपके सामने कौन सा होगा जो आप बताओगे। और ध्यान देना दोस्तों कब से कब तक, तो बेटा ये आपके 1 तारीख से लेकर 6 जनवरी 2024 तक दोस्तों आयोजित किया गया। और क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, यहाँ पर बेटा 10वें चरण का शुभारंभ किया गया था। तो आपको आंसर याद रखना है कि यहाँ पर 10वां फेज दोस्तों आयोजित किया गया था। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में सहयोगात्मक प्रयास के साथ ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता की जा रही है? बेटा ब्रिक्स 2024 को होस्ट कौन कर रहा है? BRICS 2024। ब्रिक्स 2024 को दोस्तों होस्ट करने वाला कौन है? निम्नलिखित में से आप मुझे बताओगे कौन है?
बेटा अगर मैं आपसे यह कह दूं ब्रिक्स के बारे में, BRICS के बारे में आपसे कह दूं दोस्तों, ब्रिक्स जो है याद रखना 2006 से स्टार्ट हुआ और 2006 में इसमें सदस्य देशों की संख्या दोस्तों कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक थी। ब्रिक का मतलब है दोस्तों एक आपका ब्राजील हो जाता है, ब्रिक का मतलब दोस्तों एक आपका ब्राजील है। अगर मैं आर की बात करूं बेटा, आर का मतलब यहाँ पर आपका रशिया है। बेटा अगर मैं आपसे आई की बात करूं दोस्तों, तो आई का मतलब INDIA है। और अगर मैं दोस्तों सी की बात करूं बेटा, तो सी का मतलब आपका चाइना है। 6 के बाद याद रखना दोस्तों की डेट आती है 2010। 2010 को एक नया देश जुड़ गया, वो दोस्तों 2010 में एक नया देश जुड़ा जिसका नाम है BRIC, ब्रिक पहले से था प्लस याद रखना एस जुड़ गया और एस का नाम हो गया दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका। क्या हो गया, साउथ अफ्रीका बेटा नाम हो गया। लेकिन फिर एक और ड्रामा हुआ सर, क्या, एक ड्रामा ये हुआ, अब डेट आती है बेटा 1 जनवरी 2024 की, 1 जनवरी 2024 की। अब दोस्तों नए देश और जुड़ गए, कौन कौन से जुड़े, याद रखना एक जोड़ देश जुड़ा ए, एक देश जुड़ा दोस्तों ई, एक जुड़ा देश जुड़ा दोस्तों ई, एक देश जुड़ा दोस्तों आई, एक देश जुड़ा दोस्तों एस, एक देश जुड़ा यू। तो ये वो देश है बेटा जो और जुड़ गए जिनका नाम है, अगर मैं देशों की बेटा नाम बताऊं तो देश जो न्यू कंट्री ऐड बेटा हुई हैं, जो न्यू कंट्री ऐड हुई हैं, ए का मतलब बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। फिर एक होगा दोस्तों देश जिसका नाम इजिप्ट है, एक देश बेटा जिसका नाम आपका इथियोपिया था, इथियोपिया। एक देश दोस्तों था जिसका नाम बेटा ईरान था, एक देश जिसका नाम UAE था, और बेटा एक देश और होगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम आपको याद रखना है बेटा सऊदी अरब होगा। एक और देश जिसका नाम सऊदी अरब है। लेकिन दोस्तों जब ये 6 देश दोबारा से नए जुड़े, 1 2 3 4 5 6, 6 और 5 11 हो जाते, लेकिन अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बन गए तो अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया। तो नए देश जो जुड़े हैं दोस्तों, जो मैंने आपको सामने बता दिए, और 2024 में दोस्तों इसकी अध्यक्षता करने वाला जो देश आपसे पूछा गया उसका आंसर दोस्तों आप बताओगे कि अब की बार 2024 में ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाला जो देश होगा वह दोस्तों आपका रशियन हो, सॉरी वह देश आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, रशिया इज द करेक्ट आंसर दोस्तों बन जाता है। समझ में मेरी बात आई, मैंने आपको अपडेटेड चीजें बता दी हैं। सर हाल ही में जर्मनी तथा किस देश ने भारत के अमृत मिशन के वित्त पोषण के लिए 100 मिलियन यूरो प्रदान किए हैं, बेटा 100 मिलियन यूरो प्रदान किए हैं, बताइए आंसर क्या होगा। 100 मिलियन यूरो प्रदान किए हैं, बताओ आंसर क्या होगा। मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है। 100 मिलियन यूरो,
चलिए, तो भैया बात कहाँ पर थी? हाँ, वित्त पोषण, पैसा ही पैसा, क्वेश्चन पैसे पे छोड़ के गए थे। तो बात हो रही है दोस्तों, हाल ही में जर्मनी तथा किस देश ने भारत के अमृत मिशन के वित्त पोषण के लिए 100 मिलियन यूरो प्रदान किए हैं? भाई साहब, पैसा प्रदान किया है। तो जर्मनी और याद रखना दोस्तों फ्रांस ने मिलकर भारत के लिए 100 मिलियन यूरो पैसा दोस्तों दिया है। और किस लिए दिया है बेटा? तो याद रखना अमृत 2.0 के लिए। बेटा किसके लिए दिया है? तो याद रखना अमृत 2.0 के लिए दोस्तों ये पैसा क्या किया गया, दिया गया। सर ये अमृत क्या होता है? दोस्तों याद रखना अमृत हमारे यहाँ पर जो शहरी ढांचा होता है दोस्तों उसको सुधारने के लिए, जो शहरी ढांचा होता है उसको सुधारने के लिए, या जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनसे संबंधित दोस्तों आपको ये डाटा है। तो इन शहरी ढांचा को सुधारने के लिए अमृत योजना भारत सरकार ने लॉन्च की थी। अब 2.0 के तहत इन देशों ने हमारे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। डेली करंट अफेयर में आप लोग मेरे साथ ही ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपका एग्जाम सर पर है तो आपको रफ्तार चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन हो, बात खत्म। हाल ही में किस देश में विपक्षी नेता सक्सेस मसरा को संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मसरा भैया कहाँ पर बने थे प्रधानमंत्री? तो मसरा भैया को दोस्तों याद रखना ये आपके एक देश है जिसको रिपब्लिक ऑफ चांड के नाम से जानते हैं, जो बेटा अफ्रीका के अंदर स्थापित है। तो अफ्रीका में ये दोस्तों बने थे। सर जी हाल ही में किसे महारथन कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में दोस्तों ने किया गया है? ये बात दोस्तों जो हो रही है वो हो रही है आपके पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड दोस्तों कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की ये बात हो रही है। तो बेटा पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन है, आपसे क्या पूछा गया? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी। अब इस क्वेश्चन में लफड़ा पता क्या है? सीएमडी पूछा गया है और ऑप्शन में महारथन कंपनी है, मतलब क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ, सेल हटा दो, ओएनजीसी हटा दो, इंडियन ऑयल हटा दो, क्वेश्चन का आंसर इंडियन ऑयल होगा, सॉरी पावर ग्रिड हो जाएगा। और कौन बने हैं दोस्तों? सीएमडी का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सीएमडी के पद पर दोस्तों कौन आया है? तो आप लोगों का दोस्तों जो आंसर आएगा वो आएगा आपका रविंद्र कुमार त्यागी। जो क्वेश्चन आपका आएगा दोस्तों वो आपका आ जाएगा रविंद्र कुमार त्यागी। अब मुद्दे की बात करो, क्या मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों पावर ग्रिड की, तो पावर ग्रिड दोस्तों पैदा कब हुआ? तो पावर ग्रिड आप लोग याद रखोगे 23 अक्टूबर को पैदा हुआ। कब? 23 अक्टूबर 1989 को दोस्तों पावर ग्रिड पैदा हुआ। अगर मैं आपसे पूछ दूँ पावर ग्रिड का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है, तो पावर ग्रिड का दोस्तों जो मुख्यालय है ये आपको आपके गुरुग्राम हरियाणा में बेटा, गुरुग्राम हरियाणा में देखने के लिए मिलता है। पावर ग्रिड में अगर मैं आपसे पूछ दूँ पावर ग्रिड के सीएमडी का नाम बेटा क्या है, तो आपका आंसर आ जाए कंदी कुप्पा। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना कंदी कुप्पा श्रीकांत। कंदी कुप्पा श्रीकांत इनका नाम था मतलब इनका स्थानीय तो लिया है किसने? रविंद्र कुमार त्यागी ने। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखना, ये वो कंपनी है पावर ग्रिड, सबसे पहले बेटा इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया था। नवरत्न का दर्जा, इस कंपनी को बेटा नवरत्न का दर्जा कब दिया गया? 2008 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इतना अच्छा काम किया करते करते तो इनको दोस्तों महारत्न का दर्जा मिल गया। और महारत्न का दर्जा दोस्तों इनको कब मिला? 2019 में इस कंपनी को महारत्न का दर्जा दोस्तों दे दिया जाता है। सर जी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में एक महत्वपूर्ण मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने किसी देश में, और जब उस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया तो देश में डंका बज गया मोदी जी के नाम का और भारत के नाम का। आंसर तो मैं ये पीपी बंद करके मैं पंखा बंद कर दूं, लाइट आगे ला, अरे यार भगवान मेहरबान है यार, आगे लाइट आ गई। ठीक है, तो बात थी महत्वपूर्ण मंदिर। देखना यार चींटी फिर खा रही है मुझे। कहाँ से आए रहे हैं यार ये?
हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सहारे से बाप्स, BAPS, बाप्स क्या करता है? बाप्स ने दोस्तों इस मंदिर को बनाकर तैयार किया, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, UAE के आबू धाबी में। दोस्तों बताओ, UAE एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पर दोस्तों वहां पर पहला, दोस्तों याद रखना, ये UAE का पहला, यह दोस्तों UAE का पहला हिंदू मंदिर है। यह दोस्तों UAE का दोस्तों पहला हिंदू टेंपल है। यह दोस्तों UAE का पहला हिंदू टेंपल है, जिसका शुभारंभ दोस्तों याद रखना UAE के आबू धाबी में किया गया है। कहाँ पर? UAE के दोस्तों आबू धाबी में, UAE के बेटा आबू धाबी में क्या किया गया? इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी आधारशिला पता है कब रखी गई थी दोस्तों? इसकी अगर मैं आपसे बात कर दूं आधारशिला की, तो दोस्तों याद रखना, इसकी जो आधारशिला है यह प्रधानमंत्री मोदी ने बेटा 2015 में रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटा इसकी आधारशिला 2015 में रखी थी। बहुत अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, जिसको बाप्स संगठन बनाता है। कौन? बाप्स, BAPS, बाप्स। ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हो। अब ये मत कहना सर और डिटेल में पढ़ा दो, क्यों? रफ्तार से क्वेश्चन बस कवर करो, कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम सर पर है। अब हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में किसे भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों चुना गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में किसे भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? सुनील वोरा को, TS त्रिमूर्ति को, रुचिका कंबोज को, अर्दम बागची को। सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे उनका नाम पहले था TS त्रिमूर्ति। ये पहले थे, ये TS त्रिमूर्ति थे। इनका स्थान जो लिया था दोस्तों वो रुचिका कंबोज ने लिया था, वो भी भारत की पहली महिला, और वर्तमान में इनका रिटायरमेंट हो चुका है। फिर दोस्तों आए थे अरिदम दोस्तों बागची, जो प्रेजेंट टाइम पर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ये इनसे पहले थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के राजपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत पर एक पुस्तक को दोस्तों लॉन्च किया? तो आरिफ मोहम्मद खान का संबंध भारत के किस राज्य से है? गवर्नर ऑफ केरला, याद रखिएगा। हाल ही में इसरो की शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस एजेंसी के साथ मिलकर GST-20 को लॉन्च कर दिया? GST मतलब GSAT, जो एक प्रकार की दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो एक प्रकार की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। दोस्तों आंसर याद रखना, किसके साथ मिलकर? तो आपको आंसर याद रखना पड़ेगा, स्पेस एक्स के साथ मिलकर दोस्तों इसको क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। ठीक है, स्पेस एक्स के साथ दोस्तों मिलकर लॉन्च कर दिया है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य ने मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को क्या कर दिया? लागू कर दिया है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन मैंने पूछा है, हाल ही में किस राज्य ने मोटे अनाज के उत्पादन के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? तो आंसर याद रखना, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, सबका संबंध मध्य प्रदेश से है, तो सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड हटाकर क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों आप लोग क्या कर दोगे? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कर दोगे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवलोकन पर आधारित पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितने रुपए आवंटित किए? क्वेश्चन रिलेटेड टू बजट। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवलोकन पर आधारित पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए दोस्तों कितना क्या किया है? आवंटन किया है। 3,797 करोड़, 4,797 करोड़, 4,797 दो बार आ चुका है, या 4,700, अच्छा 6,797। दो ऑप्शन बी सी एक जैसे हैं, दो अलग हैं। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो होगा वो सही आंसर जो होगा 4,497। ये दोनों सेम है तो दोनों पे आंसर मार देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर 4,797 करोड़ रुपए दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर आपका चालू रहेगा, जो कितने वर्ष के लिए दोस्तों? तो याद रखना आपके 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए दोस्तों ये पैसा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत दोस्तों आवंटित कर दिया गया है मंत्रिमंडल ने। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध कड़ियाल साड़ी को भौगोलिक संकेत दोस्तों मिला है? अब आप ये बताओ कि जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा
जीआई टैग की। तो सबसे पहले 2 पॉइंट हैं। भारत के अंदर टोटल जीआई टैग, सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य अब उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर अलग राज्य, फिर ये फिर वो, फलाना फलाना। 2 चीजें हैं कि आपको जीआई टैग में क्या चाहिए। मैंने आपको कवर क्या कराया है, मैंने आपको 2 चीजें कवर कराई। एक तो डेली करंट अफेयर में मैंने डेली टू द पॉइंट आपको चीजें पढ़ाई हैं, और दूसरा मैंने टॉपिक कवर कराया है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। जीआई टैग आप सब लोगों ने कवर किए हैं, लेकिन पेपर में जो जीआई टैग आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड वो कौन कौन से हैं मैंने आपको अलग से नोट करवाए हैं, ध्यान रखना। तो कड़ियाल साड़ी का संबंध उन्हीं में से एक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़ियाल साड़ी का संबंध बेटा पश्चिम बंगाल से है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर फोकस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों का मूल्यांकन तथा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ कर दिया। दोस्तों गुणोत्सव इसका नाम है, योजना का नाम ही इन्होंने क्या कर दिया, गुणोत्सव। तो बताइए गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किस स्टेट से है। असम से है, गुजरात से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से है। क्वेश्चन का आंसर याद रखना बेटा, क्वेश्चन का आंसर आपका असम हो जाएगा। क्या असम में पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं बेटा, याद रखना ये एक प्रकार का इसका जो प्रथम एडिशन है दोस्तों गुणोत्सव का, इसका दोस्तों जो पहला एडिशन था गुणोत्सव का, इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2017 में बेटा इसका शुभारंभ किया गया था। कब? 2017 में इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया था। अभी कौन सा है तो याद रखना, अगर मैं आपसे ये कह दूं 2024 में जो किया गया ये कौन सा एडिशन था बेटा, ये आपको याद रखना है 5वां एडिशन था। यह दोस्तों कौन सा 5वां एडिशन था। इसमें दोस्तों इनका टारगेट कितना था? इसमें दोस्तों जो टारगेट होता है वो स्कूल के बच्चों से होता है, क्योंकि मूल्यांकन की बात हो रही है। तो स्कूल याद रखना दोस्तों 43,498 दोस्तों सरकारी स्कूलों पर इसका फोकस था। ठीक है, चलिए सर जी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पोयम 3 ऑर्बिट प्लेटफॉर्म पर मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का सफलतापूर्वक कर दिया परीक्षण? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है बेटा, नासा ने किया है, अग्निकुल ने किया, या फिर आपके स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। क्वेश्चन क्या है? पोयम 3 ऑर्बिट प्लेटफॉर्म पर मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का जो परीक्षण किया है, पोयम याद रखना दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज पता क्या होगी दोस्तों, लॉन्च व्हीकल का नाम क्या होगा जिससे इसको लॉन्च किया गया। सिस्टम मिशन का नाम तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पोयम 3 था, लेकिन व्हीकल कौन सा था तो याद रखें दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का मॉडल कौन सा था? मॉडल याद रखें दोस्तों C58 इज द दोस्तों करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। ये मिशन दोस्तों कंप्लीट कब होगा? ये मिशन याद रखना दोस्तों जो कंप्लीट होगा यह आपके 2025 तक कंप्लीट होने की बेटा उम्मीद है। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को भारतीय भाषाओं में योगदान के लिए कुवेम्पु पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित? भारतीय भाषाओं में अगर आप योगदान देते हो तो आपको पुरस्कार मिलता है, जिस पुरस्कार का नाम है कुवेम्पु। तो निम्नलिखित में से कुवेम्पु पुरस्कार किसको मिला? सत्या सरन को मिला, अशोक टंडन को मिला, AK भट्टाचार्य को मिला, S मुखोपाध्याय को मिला। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर है S मुखोपाध्याय। हाल ही में किस राज्य में जनजातियों का वार्षिक महोत्सव चंदूबी महोत्सव का बेटा समापन किया गया? उद्घाटन समापन। अब तुम समापन करो या उद्घाटन करो, गोली मार दो, मुझे क्या मतलब, मुझे बस इतना बताओ कि चंदूबी महोत्सव का संबंध किससे है। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में आपका असम है, उड़ीसा है, तेलंगाना, या फिर दोस्तों आपका झारखंड है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर मैं दोस्तों आपको चंदूबी महोत्सव की हिंट देता हूं तो याद रखना, हिंट में बस इतना बताऊंगा कि यह महोत्सव ऐसा महोत्सव था दोस्तों जिसका अब की बार दोस्तों 12वां चरण था। 12वीं बार दोस्तों इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। अब बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर मैं कह दूं दोस्तों आपसे इस महोत्सव की शुरुआत कब होती है बेटा, इस महोत्सव की शुरुआत याद रखना 2012 से कर दी जाती है। तो 12वां जो एडिशन है बेटा इसको होस्ट करने वाला राज्य याद रखना असम हो जाएगा, जहां पर अंबुबाची फेस्टिवल भी दोस्तों मनाया जाता है कामाख्या मंदिर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर चंदूबी का भी दोस्तों जो आंसर होगा वो याद रखना आपका असम हो जाएगा। कौन सा? असम हो जाएगा। आगे दोस्तों किस राज्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए विजन पेश कर दिया? ऐसा करने वाला सर जी कौन सा राज्य होगा
जिसने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दोस्तों, ये बात किसकी है, ये बात है दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर, ये बात है दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। ये बात थी दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 में। और दोस्तों विजन क्या है दोस्तों, राज्य का विजन क्या, VISION विजन क्या है, विजन है बेटा अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्या इन्होंने विजन बनाया, $1 ट्रिलियन, वो भी दोस्तों देश की नहीं स्टेट की इकोनॉमी, ठीक है, देश की स्टेट की इकोनॉमी। तेलंगाना झारखंड दोस्तों, आंसर वैसे आप लोग उत्तर प्रदेश दोगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, वो 1 ट्रिलियन में नहीं मानेंगे, वो 3 ट्रिलियन में मानेंगे। उन्होंने दोस्तों 3 ट्रिलियन की आधारशिला दोस्तों इसके अंदर रखी थी। आगे बढ़ोगे, हाल ही में जनरल VK सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक संस्कृति के आयाम किसके द्वारा बेटा लिखी गई पुस्तक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है संस्कृति के आयाम। तो संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा बेटा लिखी गई, इस पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, अशोक टंडन ने लिखा है, बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया, मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया, मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया। इसमें कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, संस्कृति के आयाम एक प्रकार की पुस्तक है बस, ठीक है, मनोरमा मिश्रा। मैं आपसे पूछ दूं, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से बेटा इस्तीफा दे दिया, किस देश के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अपने पद से दोस्तों इस्तीफा दे दिया, तो वो देश जो आपका बना दोस्तों आपका फ्रांस बना है, जहां पर इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बात, नए कौन बने, गैब्रियल बने हैं, उनके बारे में अभी मैं पढ़ाऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है सर। हाल ही में, और इस देश के राष्ट्रपति का नाम आपको पता है, इमैनुअल मैक्रोन, जो हाल ही में 26 जनवरी पर भारत के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे भारत के अंदर पधारे थे। सर हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए पहला फार्मा पार्क स्थापित दोस्तों किया गया, ऑप्शन बेटा आपके सामने है, बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, कहां पर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गुजरात है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, या फिर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश है। फार्मा का मतलब समझते हो, दवाइयों से संबंधित है। और इसी राज्य ने दोस्तों ऐतिहासिक नाम सुश्रुत का मतलब समझते हो, इतिहास में पढ़ा होगा, मेडिसिन से संबंधित था, सेम सुश्रुत योजना भी शुरू की है और फार्मा पार्क भी स्थापित किया है, वो भी लगभग 1400 एकड़ जमीन पर, याद रखना दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में किस IRPC अधिकारी को रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, 1 लाइनर क्वेश्चन। अरुणा नायर का दोस्तों नाम याद रखना, अरुणा नायर को बेटा क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। सर हाल ही में किस देश के मोरम्बे तट पर 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो ने हमला कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों 2024 का दोस्तों पहला साइक्लोन, 2024 का पहला साइक्लोन, वो भी हमारे भारत का नहीं था, ध्यान रखना। ये दोस्तों पहला चक्रवात 2022 का, इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था अल्वारो। तो आपसे बस इतनी सी बात पूछी गई है कि अल्वारो नामक दोस्तों एक प्रकार का चक्रवात जो था, इस चक्रवात ने दोस्तों निम्नलिखित में से हिट किया था, परंतु इस चक्रवात ने निम्नलिखित में से हिट किसको किया था, अफ्रीकन कंट्री है एज आइसलैंड के तौर पर, उसको दोस्तों आप लोग मेडागास्कर के तौर पर जानते हो। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो मेडागास्कर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में और हमारे भारत के अंदर रेमल आया था, वो अलग कर देना, उस पर फोकस मत करना, बताएंगे उसके बारे में। हाल ही में किस शहर को भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 के आयोजन के लिए दोस्तों चुना गया है। हमारे भारत का एक अभ्यास, इसका नाम है मिलन 2024। दोस्तों मिलन 2024 जो अभ्यास है वो ऐसा अभ्यास है दोस्तों, जो याद रखना, जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कैसा अभ्यास है, जो दोस्तों बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगर आपसे कह दिया जाए
सर बहुराष्ट्रीय अभ्यास का मतलब एक देश नहीं, तमाम देश आते हैं। और बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है दोस्तों वो याद रखना आपके नेवी से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, चेन्नई भी इतना बड़ा नहीं, कोलकाता भी नहीं, गांधीनगर भी नहीं है। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली आंध्र प्रदेश का, क्वेश्चन का आंसर बेटा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो शहर है, बिल्कुल सही दोस्तों आंसर हो जाता है। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी फ्रॉज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में बेटा निधन हो गया? तो किस देश के महत्वपूर्ण दोस्तों फुटबॉलर थे जो चले गए? स्पेन के, फ्रांस के नहीं दोस्तों, जर्मनी। क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा जर्मनी। मैं याद रखना दोस्तों 1 जनवरी से लेकर दोस्तों 30 जनवरी 2024 आज पूरी खत्म कर दूंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराकर, और सेम एज कल फरवरी, परसों मार्च, बस फिर लाइव क्लास स्टार्ट। ठीक है, चलिए। और दोस्तों मैं 16 तारीख को आ जाऊंगा यहाँ पर, मैं 16 जून को दोस्तों यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। कहाँ, कब? 16 जून को। 16 जून को मैं क्लास आपकी लूंगा आके लाइव, और जब मैं आपकी क्लास लाइव लूंगा तो 16 से लेके दोस्तों 20 तारीख तक तो एग्जाम है नहीं, 20 जून को आपका एग्जाम स्टार्ट है फेज 12 का। मेरा वादा सर्वोपरि रहेगा, याद रखना, पेपर तुम्हारा है, पेपर मेरा भी है। आंसर की स्क्रीनशॉट के साथ आएगी। मैं इतना आपको पढ़ा रहा हूं कि पेपर में कुछ बाहर नहीं जाएगा। ये बात पूरे यूट्यूब पर चल रही है, ये एग्जाम वारंटेड है, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपको आंसर की दिखा दे और स्क्रीनशॉट दिखा दे, ये बात ध्यान रखना, बाकी मर्जी तुम्हारी है। तो 20 जून की बात है, 20 जून तक मैं आपको दोस्तों सारे सेशन दे दूंगा। हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी होगी, ज्योग्राफी होगी, आर्ट एंड कल्चर हो गई, करंट अफेयर हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी, इन सब की मैं एक एक आपको क्लास दूंगा। सबकी इंपॉर्टेंट एक एक क्लास दोस्तों आपको मैं दे दूंगा। आगे बढ़िए सर जी। हाल ही में जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में भारत बेटा किस स्थान पर पहुंचा है? इसको हैंडल करता है जारी। तो हमारा भारत जो दोस्तों वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? हमारा भारत दोस्तों याद रखना आपके 80वें स्थान पर पहुंच चुका है। हमारा भारत दोस्तों वीजा फ्री कितने देशों में जा सकता है? अगर बेटा मैं आपसे पूछ दूं वीजा फ्री, अगर मैं आपसे पूछ दूं वीजा फ्री, हमारा भारत अपने वीजा से कितने देशों में दोस्तों यात्रा कर सकता है? याद रखना 62 देशों में हमारा भारत दोस्तों यात्रा कर सकता है। इसको जारी कौन करता है? हैंडले पासपोर्ट की तरह इसको जारी किया जाता है। ये इसका 62 का मतलब है बिना वीजा के भारत 62 देशों में जा सकता है। हाल ही में किस राज्य की दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी खेल के लिए पहली भारतीय महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता बनी है? भारत की पहली महिला घुड़सवारी खेल से संबंधित जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। क्वेश्चन वहीं से सब छप जाएगा, लेकिन रेयर केस में पूछेगा कि स्टेट कौन सा है, भारत के किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो। तो क्वेश्चन का आंसर बेटा याद रखना राजस्थान, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों याद रखना क्या किया था, एशियन गेम्स जो 2024 वही 22-23 वाले जो कहाँ चाइना के होंगजो में हुए थे, वहां पे इन्होंने घुड़सवारी में, हॉर्स राइडिंग में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए अर्जुन पुरस्कार मिला है प्रथम भारतीय महिला घुड़सवारी में। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया? दोस्तों याद रखना सविता कंसवाल एक छोटी सी उम्र में दोस्तों, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 16 दिनों की अवधि पर दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ गई थी। चढ़ते समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आते समय दोस्तों इनकी डेथ हो गई है। इस वजह से तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। 4 अक्टूबर 2022 को देहांत हुआ था इनका। हाल ही में भारतीय तथा किस देश के तट रक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजन का हुआ है बेटा आयोजन? सहयोग काइजन, काइजन क्या है? किसी देश की संस्कृति, किसकी? जापान की। तो आंसर क्या होगा? सीधी सी बात है, काइजन है तो जापान आंसर हो गया। भारत तथा जापान के मध्य में दोस्तों सहयोग काइजन अभ्यास का शुभारंभ हुआ। सहयोग काइजन की बेटा बात पूछ दी जाए, सहयोग काइजन का बेटा पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? बेटा इसका पहला संस्करण 2006 में आयोजित किया गया था, मतलब ये अभ्यास पहली बार 2006 में दोस्तों हुआ था। अगर मैं बात कर दूं आपसे दोस्तों भारत तथा जापान के मध्य में, क्योंकि जापान भारत का बहुत बड़ा सपोर्टर है,
तो भारत और जापान के मध्य में मैं आपसे पूछ दूं अच्छे संबंध है, कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो एक अभ्यास याद रखना बेटा जिसका नाम है एक्स जिमेक्स। अभ्यास का नाम क्या है बेटा? एक्स जिमेक्स अभ्यास का नाम है। नंबर 2 पर दोस्तों याद रखना जो हाल ही में नया अभ्यास दोनों देशों के मध्य में बेटा शुरू हुआ, इसका नाम है बेटा वीर गार्जियन, GUARDIAN, वीर गार्जियन दोस्तों अभ्यास का नाम है। एक अभ्यास और है बेटा जिसका नाम होगा एक्स धर्म, जिसका बेटा जो नाम होगा वो हो जाएगा एक्स धर्म गार्जियन। एक्स मतलब एक्सरसाइज है, धर्म गार्जियन। एक और अभ्यास है बेटा जिसका नाम है एक्सरसाइज का शिन्यू मैत्री। क्या नाम है? शिन्यू मैत्री दोस्तों अभ्यास है। एक और अभ्यास है जिसको मैं लिखूंगा नहीं बेटा, जिसका नाम है मालाबार, क्योंकि वो 4 देशों के साथ में होता है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, 4 देश क्वाड के, भारत जापान साथ में रहते हैं लेकिन वो पर्टिकुलर अकेले नहीं करते हैं अभ्यास को, 4 लोग मिलकर करते हैं इसलिए। हाल ही में दोस्तों किस संगठन ने आकाश NG, बेटा आकाश तो एक मिसाइल का नाम है, NG का मतलब है नेक्स्ट या फिर न्यू जनरेशन, वैसे नेक्स्ट जनरेशन होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों आपसे पूछा है किस संगठन ने? BDL ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दोस्तों आपके अग्निकुल के द्वारा किसने किया है? किसके द्वारा बेटा किया गया? यहाँ पर आप BDL हटा दोगे, इसरो हटा दोगे, DRDO जो होगा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, DRDO इज द करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा के चांदीपुर से इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सांगली जिले में नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा कर दी है? नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा कर दी है। ये दोस्तों कहाँ पर होगा? सांगली जिला जो पड़ता है दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, तो महाराष्ट्र के अंदर अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा कर दी है। संरक्षण रिजर्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां किसी भी चीज की, सबको यहाँ पर संरक्षित रख सकते हैं और उसको कहा जाता है जैव विविधता। तो यह बायोडाइवर्सिटी पार्क मिल गया है बेटा जिसका नाम है अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। हाल ही में किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला, एक ही राज्य के अंदर गंगा सागर मेला लगता है, कौन सा है राज्य दोस्तों? वो आपका वेस्ट बंगाल राज्य है। कब से कब तक बेटा लगता है? ये वो अभ्यास है जो 14 तारीख से लेके दोस्तों 15 जनवरी, मिड जनवरी में लगता है। अब की बार दोस्तों 2024 में भी 14 से लेके 15 जनवरी के मध्य में दोस्तों लगा गया, जो हिंदू पौराणिक से संबंधित हुगली नदी पर मनाया जाने वाला एक अच्छा त्यौहार है। हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक रूप से अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान और कुछ गुजरात में, बस पूरे भारत में। गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या मार सकते हैं दोस्तों? बिना सोचे समझे क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या मार सकते हैं? राजस्थान दोस्तों हम लोग मार सकते हैं। हाल ही में किस शहर के बांसेरा में 2 दिवसीय वैश्विक पतंग उत्सव दोस्तों मनाया गया? भारत का एकमात्र राज्य दोस्तों जहां पर पतंग उत्सव मनाया जाता है वो है गुजरात। और अगर गुजरात ना मिले तो आंसर आपका एक ही होगा दोस्तों, जिसको आप लोग दिल्ली के नाम से जानते हो। ठीक है, काइट फेस्टिवल, पतंग फेस्टिवल तो मनाता है दिल्ली, लेकिन काइट फेस्टिवल पतंग के नाम से गुजरात नहीं मनाता, गुजरात दोस्तों मनाता है काइट के नाम से। तो काइट फेस्टिवल गुजरात और पतंग फेस्टिवल दोस्तों जो बांसेरा में मनाया गया वे आपके दिल्ली के अंदर बेटा मनाया गया है। हाल ही में विमोचित पुस्तक, और पुस्तक का नाम है गांधी आ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, किसके द्वारा लिखी गई बेटा पुस्तक थी? सबसे बड़ी बात पता क्या आएगी बेटा? इस पुस्तक में 3 कैंपेन के बारे में बताया गया। क्वेश्चन यहां से बनता है 3 कैंपेन। अब ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से अपडेटेड है, पुस्तक अलग है, क्वेश्चन अलग है, और क्वेश्चन से रिलेटेड पुस्तक अलग है। ठीक है, समझ गए हो? आधे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, क्यों? क्योंकि आप लोग बिना एनालिसिस के एग्जाम देने के लिए जाते हो, इसलिए सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जो मैं बता रहा हूं ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि स्क्रीनशॉट। तो 3 कैंपेन कौन कौन से जिससे संबंधित ये पुस्तक है? 3 कैंपेन में दोस्तों एक का नाम है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन पहला पॉइंट।
3 आंदोलनों की जो उसमें बात की, कैंपेन की, उसमें से एक है असहयोग आंदोलन 1920। एक है बेटा महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह। नाम क्या है इसका? इसका बेटा नाम है नमक सत्याग्रह। आंसर दोस्तों 1930 होगा। फिर एक आता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा भारत छोड़ो आंदोलन। और याद रखना 1942 इस पुस्तक को किसके द्वारा? एम.जे. अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों विमोचित किया गया? एम.जे. अकबर के द्वारा। हाल ही में भारत किस देश की नौसेना के साथ एक्स अयुक्त अभ्यास कर रहा है? बेटा अभ्यास का नाम क्या है? एक्स अयुक्त। एक्स अयुक्त जो अभ्यास है दोस्तों, ये याद रखना आर्मी के मध्य में होता है। बेटा ये अभ्यास वो है, दोनों देशों के आर्मी के मध्य होता है। ये अभ्यास बेटा वो अभ्यास है जिसका प्रथम संस्करण या प्रथम चरण या प्रथम एडिशन 2006 में आयोजित किया गया था, आर्मी से संबंधित है। इस अभ्यास को याद रखना दोस्तों मैत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखना आल्सो नोन एज मैत्री। तो आंसर जापान कर दोगे? नहीं दोस्तों, जापान नहीं, अयुक्त आया हुआ है। तो आंसर जो करोगे दोस्तों आप लोग थाईलैंड कर दोगे। भारत और थाईलैंड के मध्य में दोस्तों ये आपका अभ्यास हुआ था। इतनी बात याद है। अब की बार बेटा इसका कौन सा एडिशन था? अब की बार आपको याद रखना है 36th एडिशन का शुभारंभ दोस्तों दोनों के मध्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के पैट कमिंस को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? पैट कमिंस का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है दोस्तों? पैट कमिंस जो बहुत ज्यादा T20 वर्ल्ड कप में, आईपीएल में दोस्तों फेमस रहे हैं पैट कमिंस, वहां से ये क्वेश्चन है। और दोस्तों ये तो पुरुष हो गया। वुमन में यह किताब दोस्तों किसको दिया गया? वुमन में दोस्तों याद रखना दिसंबर 2023 मेल कवर कर लिया पैट कमिंस, जिनका संबंध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से था। महिला का आंसर पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? तो आंसर बेटा आप लोग करोगे दोस्तों दीप्ति शर्मा। ये क्वेश्चन पेपर में दोस्तों उड़ता हुआ पतंग जैसा आएगा। दीप्ति शर्मा याद रखना दोस्तों सेकंड इंडियन बनी है इसको प्राप्त करने वाली। भारत की दूसरी महिला जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया, उनका नाम दीप्ति शर्मा है। भारत की दोस्तों पहली महिला का नाम पूछ देगा तो भारत की पहली महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ प्राप्त करने वाली, उनका नाम था दोस्तों हरमनप्रीत। उनका नाम था, तो आंसर याद रखना दोस्तों, उनका नाम था हरमनप्रीत कौर, KAUR, हरमनप्रीत कौर। महीना और साल पूछ दिया जाए बेटा तो महीना और साल याद रखना सितंबर का महीना था और बात है 2022 की। ये भारत की पहली महिला बनी थी, ये भारत की दूसरी महिला बनी है। महीने दोनों को याद रखना। हाल ही में दोस्तों किस राज्य में रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत का शुभारंभ किया गया? अमृत योजना में बता चुका हूं। एक अमृत डिवाइस है जिसको IIT गुवाहाटी ने विकसित किया, IIT मद्रास ने, और एक अमृत योजना है भारत सरकार की जिसमें फ्रांस रसिया ने 100 यूरो का पैसा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अमृत ऑपरेशन का संबंध याद रखोगे, केरल जो होगा वह दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो होगा अमृत अभियान से या फिर अमृत ऑपरेशन से वो केरल हो जाएगा, रोगाणु रोधी प्रतिरोध से दोस्तों निपटने के लिए। हाल ही में भारत में साल भर चलने वाला रामायण उत्सव की मेजबानी किस शहर के द्वारा दोस्तों की जा रही है? रामायण उत्सव दिल्ली के द्वारा, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद। जब हम लोग बात करते हैं बेटा रामायण फेस्टिवल की, जब बेटा हम लोग बात करते हैं रामायण फेस्टिवल 2024 की, तो आपको एक बात याद रखनी है। वो क्या? कि रामायण फेस्टिवल 18 से लेके दोस्तों 24 जनवरी 2024 तक आयोजन किया गया था। और इसका दोस्तों ऑर्गेनाइजर या होस्ट करने वाला जो शहर था बेटा, उसका आंसर क्या था? दिल्ली दोस्तों इसका नाम था। किसने होस्ट किया था दोस्तों याद रखना? दिल्ली ने इसको होस्ट किया था। हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर कौन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं?
भारत के पहले और नंबर 1 पर जो शतरंज खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद थे। जिनको छोड़कर वर्तमान में दोस्तों आप लोग याद रखोगे, जिनको छोड़कर वर्तमान में टॉप पर जो आए हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखना रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जिनको आप लोग आर प्रज्ञानंद के नाम से बेटा जानते हो, जिनकी उम्र सिर्फ दोस्तों 18 वर्ष है। हाल ही में विमोचित पुस्तक है, हाल ही में दोस्तों एक विमोचित पुस्तक है, पुस्तक का नाम है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इस पुस्तक को किसके द्वारा बेटा लिखा गया, इस पुस्तक को चित्रा बनर्जी के द्वारा दोस्तों लिखा गया था। किसके द्वारा, इस पुस्तक को चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन भारत, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन गतिमान, ऑपरेशन सर्वशक्ति को, तो बेटा याद रखना इंडियन आर्मी ने जिसका शुभारंभ किया था, याद रखना सर्वशक्ति, कहां पर, पुंछ जिले में, कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर, पुंछ जिला जम्मू कश्मीर। हाल ही में और दोस्तों पता होगा आपको 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों शपथ ले रहे थे। उसी टाइम पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में कटरा से आ रही थी बस, वैष्णो माता के जो लोग वो दर्शन करने वाले थे उस बस में थे, उस पर आतंकवादियों ने बेटा हमला कर दिया और वो बस जाकर खाई में गिर गई जाकर। उसमें दोस्तों काफ़ी लोगों की तुरंत ही डेथ हो गई। सोचिए, ये है रियलिटी, जब मोदी जी हैं तब ये रियलिटी है। ठीक है, आगे आइए। हाल ही में किस संस्थान ने कनॉट पैलेस दिल्ली में अपने प्रमुख स्टोर से खादी सनातन वस्त्र को लॉन्च कर दिए। कौन कर सकता है लॉन्च दोस्तों खादी सनातन वस्त्र? खादी करेंगी मतलब KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा, इसको हिंदी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नाम से बेटा जानते हैं। कब किया गया था ये याद रखना दोस्तों, ये बात थी आपके 17 जनवरी, ये बात थी दोस्तों 17 जनवरी 2024 की। कब की बात थी? 17 जनवरी 2024 की दोस्तों ये आपकी बात थी। हाल ही में बेटा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है वो ये कि हाल ही में किस महारथन कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीत कर बेटा अपने नाम कर लिया। ये पुरस्कार याद रखना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया, जो भारत की नवीनतम याद रखना 13वीं महारथन कंपनी है, REC 13वीं महारथन कंपनी भारत की। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का शुभारंभ किस नदी पर किया गया? दोस्तों याद रखना सरयू नदी पर भारत की पहली सौर ऊर्जा से दोस्तों चलने वाली किसका शुभारंभ किया गया? आपके नाव का शुभारंभ किया गया। हाल ही में दोस्तों राज्य की स्टार्टअप मतलब किस होगा यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रथम राज्य आया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप ओपन करने वाला जो राज्य है वह दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश निकल कर आ जाता है। ठीक है, गुजरात दोस्तों निकल कर आ जाता है। और कोई राज्य बताओ। देखो नंबर 1 की अगर मैं दोस्तों आपसे बात कर दूं तो आंसर जो होगा दोस्तों वह आपका गुजरात बन जाता है। बाई चांस आपसे दोस्तों दूसरा राज्य कह दिया जाए तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिसको कहते हो, यानी कि दोस्तों आपका कर्नाटका। अगर मैं आपसे तीसरा पूछ दूं, कम से कम 3 पता होने चाहिए, तो बेटा आंसर होगा आपका कर्नाटक। तो आंसर जो होगा दोस्तों वह आपका कर्नाटक हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया? माई स्कूल माई प्राइड जो अभियान है वह दोस्तों याद रखना हिमाचल प्रदेश का था। हाल ही में किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित जगन्नाथ मंदिर में गोले मेले उत्सव का शुभारंभ किया गया? गोला उत्सव भारत के एकमात्र स्टेट में मिजोरम, नागालैंड और मेघालय हटाकर जम्मू कश्मीर में बेटा एक स्थान पड़ता है जिसको हम लोग जानते हैं आपका ऊधमपुर। तो ऊधमपुर के अंदर दोस्तों मनाया जाता है और ऊधमपुर के अंदर एक मंदिर है जगन्नाथ, वो जगन्नाथ साउथ वाला नहीं, जम्मू कश्मीर के ऊधम जिले वाला, वहां पर दोस्तों इस गोले उत्सव को मनाया गया है। यह दोस्तों सांप्रदायिक उत्सव है जो संस्कृतियों और पर्यटन को बढ़ावा देता है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ किया था? यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ दोस्तों जो हुआ था वह आपके तमिलनाडु के अंदर हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? यह आपके तमिलनाडु के अंदर किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभारंभ तमिलनाडु के अंदर दोस्तों किया गया था। आगे, हाल ही में किस देश की मेजबानी में ICC अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है? अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप दोस्तों, ये बात किसकी है? ये बात है दोस्तों आपकी अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। और दोस्तों यह वर्ल्ड कप कब का था? 2024 में। मैंने जनवरी के महीने में जब करंट अफेयर पढ़ा रहा हो तो ये दोस्तों सीधी सी बात है जनवरी से होगा। कब से होगा? दोस्तों जनवरी से होगा। यह याद रखना दोस्तों आपके 19 जनवरी। यह कब स्टार्ट हुए थे बेटा? ये 19 जनवरी को स्टार्ट हुए थे। ये आपके 11 फरवरी को चले थे। क्या इससे क्वेश्चन नहीं पेपर में आता बेटा? इससे रेयर केस में क्वेश्चन पेपर में आता है। सर क्यों? क्योंकि ये वो खेल है दोस्तों जो अंडर 19 से हैं, इसलिए बहुत रेयर केस में। इसको होस्ट करने वाला जो देश था दोस्तों उसका नाम आपका दक्षिण अफ्रीका था। दक्षिण अफ्रीका के अंदर दोस्तों इसको क्या किया गया था? होस्ट किया गया था। आगे आइए सर, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कल्याणकारी पहलों में तेजी लाने के लिए गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया? गृह ज्योति योजना भारतीय राज्य याद रखना रेवनाथ रेड्डी जिसके मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के अंदर दोस्तों यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, जिसके तहत याद रखना दोस्तों 200 यूनिट याद रखना दोस्तों जो लाइट होगी, इस लाइट को क्या किया जाएगा बेटा? फ्री में दिया जाएगा। 200 यूनिट लाइट याद रखना दिल्ली में दोस्तों दिया जाएगा। और लेकिन एक शर्त पर, जिन लोगों ने दोस्तों 2023 से लेकर 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक अपना बिल चुका दिया है, सिर्फ उनको, जिनका पेंडिंग है उनको नहीं। पहले पिछला भरो फिर फ्री लो। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में 44वां देश घोषित कर दिया? दोस्तों उस देश का नाम याद रखना काबो वर्दे। काबो वर्दे बेटा वो देश है, दुनिया का 44वां देश बन चुका है दोस्तों जो पूरी तरीके से हो चुका है आपका मलेरिया फ्री। आगे बढ़िए सर जी। हाल ही में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन कहाँ पर दोस्तों किया गया? नहीं, किसने किया है? अच्छा, राष्ट्रीय तौर पर किसने किया है? भारत के उपराष्ट्रपति का नाम याद रखना दोस्तों वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। और याद रखना एक न्याय सेतु का शुभारंभ भी किया था इन्होंने। किसका? न्याय सेतु। आगे आओ। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में दोस्तों किया गया? इसका जो आयोजन था बेटा आपको आंसर याद रखना है आपके विशाखापट्टनम में। हाल ही में टाटा समूह ने किस देश की कंपनी एयरबस के साथ H125 सिविल हेलीकॉप्टर्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है? मतलब टाटा जो ग्रुप है एयरबस के साथ दोस्तों, एयरबस के साथ मिलकर बनाएगा H125 हेलीकॉप्टर्स। तो पूछा है टाटा समूह किस देश की कंपनी एयरबस के साथ? एयरबस किस देश की कंपनी है बेटा? एयरबस याद रखना आपके फ्रांस की कंपनी है। और ये दोनों मिलकर दोस्तों इस हेलीकॉप्टर का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। हाल ही में किस देश ने संबलपुर में तीर्थ यात्रियों के लिए समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन कर दिया? समलई मंदिर परियोजना का बेटा जो उद्घाटन किया गया, यह उद्घाटन आपके उड़ीसा के अंदर दोस्तों किया गया था। बात वहां पर है समलई। और अगर पूछ दिया जाए सामेली प्रोजेक्ट कहाँ का है? सामेली प्रोजेक्ट और एकरमा प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट नवीन पटनायक ने उड़ीसा में स्टार्ट किए थे, जो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं क्योंकि दोस्तों वहां पर संपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। और नवीन पटनायक पिछले 24 सालों से मुख्यमंत्री थे लेकिन अब नहीं। हाल ही में किस शहर में डिस्कवरी के लिए भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस ओपन किया गया? बेटा दिल्ली हटाओ, उज्जैन क्वेश्चन का आंसर मार दो, उज्जैन एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों बन जाएगा। हाल ही में किस देश के जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता? यह दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? यह दोस्तों याद रखना आपके इटली के रहने वाले थे। इस क्वेश्चन की दोस्तों बात ही अलग है। तो इसमें हमारे भारत के रोहन बोपन्ना ने मेंस डबल का खिताब जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सुरक्षित भविष्य के लिए पहला रक्षा अंतरिक्ष समझौता किया?
हमारे भारत ने दोस्तों फ्रांस के साथ में सिक्योर फ्यूचर के लिए दोस्तों याद रखना डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट पर किए हैं हस्ताक्षर। ठीक है, 4-5 और रह गए हैं बस। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से रिकॉर्ड 9वीं बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी? पलटू चाचा। तो याद रखना दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बिहार। लेकिन अब की बार पलटू चाचा नहीं, जो किया है बहुत अच्छा किया है, अमेजिंग व्यक्ति हैं ये, बहुत बढ़िया। हाल ही में किस राज्य के सुरमय गांव में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल के चौथा संस्करण बाढ़ में जाए? क्वेश्चन का आंसर इतना देना है कि रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया कहाँ जाता है? रुसोमा जो फेस्टिवल है दोस्तों भाई आपके नागालैंड के अंदर बेटा मनाया जाता है, 24 जनवरी को शुरू हुआ था। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान में पोयम 3 मिशन के लिए सफलतापूर्वक दोस्तों सब कुछ हासिल कर लिया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैं आपको दोस्तों बता ऑलरेडी चुका हूं। अगला देखो क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर विमोचित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर किसके द्वारा पुस्तक दोस्तों, इस पुस्तक का संबंध आपके संजीव जोशी थे था। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक का संबंध संजीव जोशी से था। हाल ही में किस आईटी संस्थान ने दोस्तों जल और स्वच्छता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद डिजाइन पुरस्कार हासिल कर लिया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर के द्वारा आईटी संस्थान ने जल और स्वच्छता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद डिजाइन जो हासिल किया था, ये डिजाइन याद रखना दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया था। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में चौथे स्वतंत्र चुनाव के बाद सोरिंग टोबगे प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों? किस देश के प्रधानमंत्री? सोरिंग का संबंध याद रखना भारत के पड़ोसी देश याद रखना भूटान से था। अगला और अंतिम क्वेश्चन जो घर के लिए होगा, हाल ही में किस भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, हाल ही में किसे का मतलब है ट्राई, तो हाल ही में दोस्तों किसे, ट्राई का मतलब है चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन कौन बने? ये आप कमेंट करके बताओगे। ये देखो आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओगे। अनिल लाहौटी बने हैं या फिर करण अडानी, संजीव खन्ना या अश्विनी गुप्ता? मैंने आपको दोस्तों याद रखना पूरा महीना जनवरी 2024 कवर करा दिया है। जनवरी 2024 बेटा मैंने आपको पूरा महीना कवर करा दिया एग्जाम ओरिएंटेड। बाकी टॉपिक से रिलेटेड डेली करंट अफेयर में आप लोग मेरे साथ पढ़ते ही हो। ये डेली करंट अफेयर की टाइमिंग है, लेकिन बच्चों जैसा कि आपको पता है 13 से लेकर 16 तारीख तक बेटा मैं खाटू श्याम के दरबार में जा रहा हूँ। ठीक है, बड़े दिन से मेरी मन्नत थी, तो जैसे मैं वहाँ से लौट के आऊँगा तो जो आपकी करंट अफेयर 3 दिन की छूटेगी, मैं 17 तारीख को क्लास जो लाइव लूँगा आकर सुबह, उस क्लास में मैं आपको पूरी डिटेल कवर करा दूंगा। बस इतनी बात याद रखना, 17 तारीख की सुबह आप मेरे साथ सारी करंट अफेयर पढ़ लोगे और 17, 18, 19, 20 4 दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन लगाऊंगा ताकि आपका फेज 12 का एग्जाम पूरा का पूरा क्रैक हो। वैसे भी देखो फेज 12 आप चिंता मत करना, फेज 12 की मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपका पेपर पूरा दोस्तों अपनी क्लास से फंसेगा। ये आप मुझसे अभी लिखवा लो या जो मर्जी हो वो करवा लो, जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया, मेरा आपसे वादा रहेगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी बेटा ऑफलाइन कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर आज की क्लास हम लोगों को ऐसी लगी। ठीक है, बाकी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी कहीं भी कैसे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम बेटा एग्जाम हैरियर है, टेलीग्राम का बेटा नाम एग्जाम हैरियर है, तो एग्जाम हैरियर पर आपको PDF मिल जाएगी। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऑन टाइम पर फिर से आपकी अपनी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।